नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक सतीश वर्मा जी, जिनके साथ आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में नई गठन होने वाली सरकार को लेकर। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर नेशनल कॉन्फ्रेंस उभरी है और 42 विधायकों के साथ वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है और जाहिर रूप है सरकार बनाने का मौका भी उन्हें ही मिलेगा। और उन्होंने 55 विधायकों का समर्थन वाला एक पत्र जो है उपराज्यपाल को सौंप दिया है। तो वर्मा साहब, इस सरकार में कौन कौन शामिल रहेगा, किस किस को सरकार में नुमाइंदगी मिलेगी, इसी पर आज अपने विचार रखे थोड़े से। देखिए, भले समर्थन एनसी को मिला है, बहुमत मिला है, इंडिपेंडेंट का समर्थन है, कांग्रेस के जो 6 विधायक जिनके हैं उनका समर्थन है, लेकिन उनके सामने चूँकि एनसी जो है या तो पीर पंजाल या चिनाब वैली या फिर कश्मीर जीती है। इधर की बात करें, जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू के ख़ास तौर से, रियासी, उधमपुर, जम्मू, कठुआ और सांबा, यहाँ पर बीजेपी ने सोपड़ा साफ किया सबका, चाहे वो कांग्रेस हो या किसी का कैंडिडेट हो। इसमें सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न ये है और काबिलियत उमर अब्दुल्ला की देखी जाएगी कि जम्मू प्रोविंस को किस शक्ल में वो नुमाइंदगी देते हैं। इसके लिए जो आपने सवाल किया, उसके लिए कुछ इंडिपेंडेंट जो हिंदू जीत कर आए हैं उनको उन पे नज़र है, उन्होंने सपोर्ट भी किया है। मसलन छंब से मदन लाल शर्मा जो सांसद रहे हैं कांग्रेस के, उनके बेटे सतीश शर्मा, इंदरवाल से पीएल शर्मा, बनी से रामेश्वर सिंह, ये और उनकी पार्टी का खुद एक हिंदू बड़ा चेहरा जिसने रविंद्र राणा को सुरेंद्र चौधरी हैं। अब सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी 9 सदस्यीय कैबिनेट में खुद चीफ मिनिस्टर शामिल हैं, वो कितने हिंदुओं को नुमाइंदगी देंगे, ये भी एक देखना होगा। क्योंकि उन्होंने अपने ऑडियंस को भी, अपने वोटर को भी जो कश्मीर बेस्ड हैं, उनको भी उन्हें एड्रेस करना है। चूँकि जो फीलिंग गई है, जो वोट परसेंटेज हुआ है, जिस पर मैंडेट आया है, वो ऐसा लगता है कि जैसे डिवाइसेस हो, जम्मू प्रो हिंदू हो गया, कश्मीर प्रो मुस्लिम हो गया। नहीं, इसमें आपने 9 की जिक्र किया है। सीएम को डालकर 10 बताए जा रहे हैं कि 10 जो है मंत्री होंगे, यानी कि 9 मंत्री और 1 सीएम। तो इसमें कहीं कुछ है क्या कि या 9 ही होंगे सीएम? देखिए, 10% कहा जाता है यूटी में, तो इसका मतलब चीफ मिनिस्टर समेत 9 होंगे जब 90 की असेंबली है। हाँ, ये है कि जो 5 नॉमिनेट हो जाएंगे तो फिर 10 हो सकते हैं। वो पेच अभी खुला नहीं है, वो पेच अभी बंद है। किस रास्ते से आएंगे, कौन बनाएगा, ऐसी भी खबरें उड़नी शुरू हुई कि शायद इनमें कोई आंतरिक समझौता हो जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के आला कमान में कि इतनी सीटें आप ले लो, इतनी सीटें हमें दे दो। ये सियासत में हर चीज़ संभव है, ना कोई स्थायी दोस्त ना कोई स्थायी दुश्मन। वो इसलिए कि उमर अब्दुल्ला ने जिस प्रकार पूरे चुनाव अभियान के दौरान उनके पिताश्री ने, सब ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में जोर जोर से कहा कि 370 की बहाली के लिए हम सरकार बना रहे हैं। अब उसने बैक बर्नर पर रख दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया उसमें। उन्होंने कहा नहीं, कन्फेडरेशन ना एलजी साहब से चाहते हैं ना दिल्ली से चाहते हैं। चूँकि ये सबको मालूम है कि यूटी खास तौर से, स्टेट की भी बात हुई, यूटी खास तौर से वो बिल्कुल नई दिल्ली के रहमो करम पर है। ये शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कोट एंड कोट। अगर नई दिल्ली उनको फंडिंग नहीं देगी, नई दिल्ली का ताउन नहीं करेगी, मदद नहीं करेगी, सहयोग नहीं करेगी, तो उमर अब्दुल्ला के लिए, उमर अब्दुल्ला क्या कोई भी आ जाए, उसके लिए सरकार चलाना एक बड़ी चैलेंज की बात होगी। अब सवाल उठता है कि नुमाइंदगी किस किस को मिलेगी। अब जैसे हमने 4 नाम लिए, इन 4 हिंदुओं में से एक तो उनका अपना ही है, चौधरी सुरेंद्र, जिसने रविंद्र राणा को हराया और वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं जो पार्टी के आदमी हैं। दूसरा मदन लाल शर्मा के बेटे जो छंब से आए हैं, सतीश शर्मा, वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। और रामेश्वर सिंह तो कहते हैं, ये भी खबर है कि शायद उन्होंने एनसी में शामिल हो गए हैं, लेकिन कहीं पुष्ट अभी खबर हम देखें, लेकिन चल रही है कहीं ना कहीं। बनी से जो उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को हराया, पीएल शर्मा ने एनसी के कैंडिडेट को हराया, बीजेपी को तो हराया है, वो भी चलेगी एनसी में। हाँ, तो कहने का लबोलवाब ये है कि किस तरह संतुलन बनेगा। आपको चिनाब वैली में भी सेटिस्फाई करना है, पीर पंजाल खित्ते को भी करना है, जम्मू के इन 5 डिस्ट्रिक्टों को, ये बड़े। और आप देखिए, अगर कहीं भी असंतुलन हुआ तो बीजेपी की कोशिश होगी एजिटेशन का मूड बनाने की।
कि देखिए ये क्या हो रहा है सरकार। ये चूँकि बीजेपी का हमेशा से रहा है, जब उनके हाथ सत्ता नहीं होती, सत्ता बनानी हो तो उन्होंने पीडीपी से समझौता कर लिया। अगर आज एनसी तैयार हो तो एनसी के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब इनको ये अपनी सुविधा की राजनीति देखते हैं, यहाँ तक जो अब तक का अनुभव रहा। नहीं, वो तो सभी राजनीतिक दलों का ही यही है। नहीं, वो नहीं, ना जो कम्युनल लाइन की बात कर रहा हूँ ना, अगर आप बात करेंगे कम्युनल लाइन की बात करेंगे, डिवाइसिव जिस प्रकार के, आप देखिए ना व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है आजकल, सोशल मीडिया में जबरदस्त चल रहा है। प्रोफेसर हरिओम ने कहा कि ये जो लोग सतीश शर्मा जैसे लोग हैं, इनको मैंडेट किस बात का मिला है और ये कैसे कश्मीरियों के पास चलेंगे। तो ये रिएक्शंस आ रहे हैं, तो ये रिएक्शन कहीं ना कहीं तो पैदा हो रहे हैं ना, तभी सामने आ रहे हैं। तो इसलिए उमर अब्दुल्ला बेहद सतर्क होकर वो ऐसी जो डिसेंट वॉइस होगी उसको रोकने के लिए वो पूरी नुमाइंदगी देंगे। और जैसे कि जो चल ही रहा है चैनलों में, और जैसे सतीश शर्मा है, रामेश्वर सिंह है, सुरेंद्र चौधरी है, ये 3 हिंदू, पीएल शर्मा का नाम नहीं है इसमें चल रहा, लेकिन सैफुल्ला मीर, त्रिगाम से सैफुल्ला मीर जो है वो हाईली क्वालिफाइड हैं, जस्टिस मिनिस्टर पहले भी, तो बनिहाल से भी हैं। हाँ, तो वो शाहीन वो भी हैं, उन्होंने वकार रसूल वानी को, चूँकि वकार रसूल वानी और उमर अब्दुल्ला की सीधी कन्फ्रंटेशन हुई थी। उमर अब्दुल्ला ने पहले बोला, उसने फिर उसका पलट कर स्ट्रॉन्ग वार किया कि तुम्हारे दादा पिता और तुमने आज तक क्या किया बनिहाल के लिए बताइए। इसलिए उस शाहीन को इसलिए चूँकि उसका जो टेम्परामेंट है उमर अब्दुल्ला का, वो बड़ी शॉर्ट टेम्पर उसके बयान देखे हमने हमेशा, और उनके अंदर एक ईगो का बड़ा भाव है। ये पॉलिटिकल एनालिस्ट भी कहते हैं, कश्मीरी भी कहते हैं। इसलिए ये जो चेहरे जो लिए जा रहे हैं नाम, जिनके अब्दुल रहीम राथर हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए उसके बेटे पे भी आरोप लगे बैंक स्कैंडल के, वो मामला अलग चल रहा है। उसके अलावा जावेद अहमद राणा जो पीर पंजाल खित्ते से आते हैं, गुज्जर समुदाय से हैं, वकील हैं, उनका नाम चल रहा है। अच्छा, कांग्रेस से केवल फिलहाल एक नाम चल रहा है जी मीर का, डूर साउथ कश्मीर अनंतनाग से। उसने ये भी कहा है, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं तारिक हामिद कर रहा, कि हमने किसी शर्त के साथ समर्थन नहीं दिया, बाकी पार्टी आला कमान तय करेगा। साथ में उन्होंने ये भी सेंटेंस जोड़ दिया कि पार्टी आला कमान यानी कांग्रेस हाईकमान जो तय करेगा, हमने उसी के हिसाब से चलना है। विपक्ष के नेता का भी उन्होंने उसी पार्टी हाईकमान पे छोड़ा है। बिल्कुल। तो इसलिए उनका ये बहुत सी चीज़ें भी बड़े पेच खुलने हैं। मेरा मानना ये है, डिस्कशन चल रही है हमारे सोशल मीडिया के अलग अलग तरीके से, अलग अलग माइंडसेट से, लेकिन उमर अब्दुल्ला के लिए एक संतुलित मंत्रिमंडल की संरचना करना वो एक बड़ी चुनौती, सबसे पहली चुनौती वो है। उसको मालूम है कि अगर इसमें कहीं इफ बट लग गया तो जम्मू से सबसे पहले रिएक्शन आएंगे, कश्मीर में तो होगा। और उसको अपने कश्मीरी ऑडियंस को भी, जिन्होंने भरपूर समर्थन दिया, झोलियाँ भर के वोट डाले हैं, अनएक्सपेक्टेड वो खुद कह रहे हैं कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि अभी 4 महीने पहले तो वो लोकसभा आ रहे हैं बुरी तरह, इंजीनियर शेख रशीद से, एक तिहाड़ जेल में बंद कैदी से। तो ऐसी सूरत में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतना बूम हुआ है वोट में, और उधर देखिए पीडीपी तो बिल्कुल कांग्रेस से ही बुरी स्थिति में पहुँच गई, 3 विधायक उसके बिल्कुल बन पाए। और बाकी हम चर्चा करेंगे आगे, जो आप सवाल करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर समेत 9 मंत्री बनने हैं। अब उसमें स्पीकर साहब भी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जो विपक्षी महागठबंधन है इंडिया, वो उनके साथ इनका क्या तय होता है। ये भी मीटिंगें चल शुरू हो गई हैं। ये जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में एक चीज़ हमने खास देखी, अभी तक के जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में विपक्ष से जो हारने वाला है वो यही आरोप लगाता रहा है कि ईवीएम की गड़बड़ी गई। इस चुनाव में ईवीएम गायब नजर आई है। इस चुनाव में किसी दल ने खुलकर नहीं कहा कि ईवीएम में गड़बड़ है। इक्का दुक्का प्रत्याशी तो बोले, लेकिन खुल के किसी दल के बड़े नेता ने नहीं कहा कि ईवीएम में गड़बड़ है। आप क्या मानते हैं इस पर? नहीं, देखिए, आरोप तो आप कोई भी लगा दिए किसी पे, लेकिन हमारा मानना है कि अगर आप उससे आगे अगर एक कदम चलें तो जो कांग्रेस की यहाँ दुर्गति हुई है, उसके लिए हमारा अपना मानना है कि ईवीएम को लोग भले एलिगेशन मुँह चलाने लगा दिए, लेकिन उसमें सबसे बड़े जो संगठन के कद्दावर नेता थे वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। जिन्होंने टिकटें बांटने में बंदर बांट की, आखिरी घड़ी में टिकटें इधर करी उधर करी, तो
देखिए ना, आप देखिए इस चुनाव में बीजेपी के नेताओं को तो दो का बड़ा सफाया हुआ है, रविंद्र रैना, विबोध गुप्ता का। लेकिन कांग्रेस से गिनिए, शुरू हो जाए अखनूर से, ताराचंद, मूलाराम, योगेश सानी, उसके बाद रमन भल्ला, उधर चले जाइए चौधरी लाल सिंह। तो कहने का मतलब है कि बड़े बड़े कद्दावर नेता जो हैं धराशायी हो गए। केवल कांग्रेस नहीं, जिन्हें ABC टीम कहा जाता था, वो तो उनका तो बिल्कुल ही कल्याण हो गया। उसमें गुलाम नबी आज़ाद हो, उसमें अल्ताफ बुखारी हो, उसमें इवन सज्जाद गनी लोन हो। मतलब जो उन्होंने सोचा था सपना कि हम इतने विधायक ले आएंगे, वो नहीं ला पाए। तो ये जरूर है कि हम ये जरूर कहेंगे कि कुलगाम सीट बड़ी खतरे में थी। जमात और जिस प्रकार अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर शेख रशीद ने वहाँ कैंडिडेट खड़े किए थे, वो खतरे में सीट थी। लेकिन मानना पड़ेगा कि इसका मतलब MY तारिगामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस प्रकार का प्रचार किया, खासकर अगर हम बात करें इंजीनियर रशीद की पार्टी को लेकर, तो जिस प्रकार से लोकसभा में लोगों ने एक तरफा उन्हें वोट डाल दिया था, वहाँ से थोड़ा सा वो कम बैक कर पाए हैं। क्योंकि इस बार जो है इंजीनियर रशीद की पार्टी सिर्फ एक ही विधायक दे पाई है, और वो भी उनके भाई के रूप में। लेकिन दूसरी तरफ जमात की बात करें, माना यही जा रहा शुरुआती दौर में जमात के 4 से 5 विधायक आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो रणनीति रही वो एक ज़बरदस्त रणनीति थी। वो लोगों को ये बताने में कामयाब हुए हैं कि ये लोग दिल्ली के साथ मिले हुए हैं, तो शायद उसी का ही फ़ायदा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है। नहीं, फैक्ट भी यही है, सच्चाई भी यही है। आप देखिए ना, जब ये जेल में बंद थे लोकसभा का चुनाव, हमें अच्छी तरह मालूम है, JK अपडेट ने हमने खूब उस पर डिस्कशंस भी की हैं। उसमें हमने कहा था कि किस प्रकार उनके बेटे अबरार असरार ने नॉर्थ से लेकर साउथ कश्मीर तक किस तरह प्रचार किया, और वो लड़के, वो युवा जिन पर रोज़गार नहीं था, खाने को खाना नहीं था, वो पैदल वहाँ लंगेट तक गए, बारामूला तक गए, जहाँ का मुल्की कॉन्स्टेंसी है, जो इनका भाई जीता है लंगेट से जीता है, जहाँ से खुद जीते हैं। तो वो एक अलग माहौल था। और उमर अब्दुल्ला और सज्जाद गनी लोन के खिलाफ थोड़ी लोगों को स्थानीय स्तर पर नाराज़गी भी थी। लेकिन इनकी ये कहाँ फेल हो गए दिल्ली, और अगर ये बाद में अगर कहीं भी थोड़ी सदाकत है, लोग लिंक तो जोड़ते हैं, लेकिन जिस प्रकार इनको चुनाव से 1 महीना पहले कटघरे में ले लिया गया, और जो कहा गया कि ललित होटल में कोई खुफिया मीटिंग हुई श्रीनगर के इंजीनियर शेख रशीद की भाजपा के किसी बड़े नेता के, इसकी ना आज तक पुष्टि हो पाई है ना खंडन हुआ है। बीजेपी की ओर से खंडन भी नहीं हुआ। दिलचस्प बात है, खंडन तो होना चाहिए अगर झूठी खबर थी। तो कहने का लबल अब यह है कि ये इंजीनियर शेख रशीद उस चक्कर में इस तरह बुरी तरह एक्सपोज हुए कि उन्होंने आते तो फायर फाइटिंग शुरू कर दी, गोले बरसाने शुरू कर दिए उमर अब्दुल्ला पर, सज्जाद गनी लोन पर, फलाने पे। उन्होंने पलट कर जो वार शुरू किया, सज्जाद गनी लोन तो किलो उनका कि ये दिल्ली का एजेंट है, जबकि सब जानते हैं यही सज्जाद गनी लोन ने पिछले 2014 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को कहा था कि मेरे बड़े भाई हैं, और उन्हीं के कोटे से, बीजेपी कोटे से मंत्री बने कैबिनेट, ठीक है ना। तो कहने का लबल अब यह है कि जल्दबाजी में अविवेकपूर्ण तरीके से जिस तरह इंजीनियर शेख रशीद ने हमले किए, अति उत्साहित हो गए, वो उनको बैकफायर कर गए। और यही बेचारा, आपने ठीक कहा, देखिए ना 40 सीटें, कितनी सीटों पे उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए जमात शमात मिला के। उम्मीद की यार थी कम से कम 8 से 10 सीटें इनकी आएंगी पूरे कश्मीर से, लेकिन एक सीट आई। भाई की भी सीट बड़ी मुश्किल से निकली है। तो कुल मिला के देखा जाए, ये तो हो गया एक पक्ष। दूसरा ये, अगर हम बात करें उमर अब्दुल्ला के लिए, उमर अब्दुल्ला के सामने अभी राहें बड़ी कांटे भरी हैं। मंत्रिमंडल का गठबंधन है। मंत्रिमंडल से याद आया कि मंत्रिमंडल में जो चेहरे हैं वो कौन कौन से होंगे। ये अगर पहले आपने नाम दिया है कि कुछ हिंदुओं को नुमाइंदगी मिल सकती है, निर्दलियों को मिल सकती है, लेकिन अगर पूरा देखा जाए तो कश्मीर से, चिनाब वैली से या फिर जम्मू से कौन कौन मंत्री हो सकते हैं, अलबत्ता कि पीर पंचाल से भी। तो आप किसे वही देखिए ना, मैं वही कह रहा हूँ, कुल अगर 90 की बात करें 10% बनते हैं चीफ मिनिस्टर समेत, 5 बढ़ा लीजिए, 10 कर लीजिए, उसमें वो किस किस खित्ते को कितना रिप्रेजेंटेशन देंगे, सबसे बड़ी बात ये है। अब देखिए सेंट्रल कश्मीर से या नॉर्थ कश्मीर से कई ऐसे कद्दावर नेता इंटरनेशनल कानून जीत कर आए हैं। मीर सैफुल्लाह हैं सेंट्रल कश्मीर से, अब्दुल रहीम राथर हैं, वो अपना अली मोहम्मद सागर हैं। ये वो नेता हैं जिनकी तूती बोलती थी
बिल्कुल। उन्होंने एक शब्द अगर कह दिया तो फारूक अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर, उनकी बात को काटा नहीं जाता था। वो कश्मीर की बहुत ऊंची आवाज़ें हैं। राठौर साहब तो वित्त मंत्री भी रह हाँ, चुके उनके बेटे पे भी स्कैंडल का आरोप लगा, बैंक का, इस तरह की खबरें उड़ती रही हैं। आरोप तो बहुत मंत्रियों पे लगे हुए हाँ, हैं, नहीं, अगर बात की आरोप जाए हैं, तो। जी। लेकिन जब अगर एजेंसियां FIR काटती हैं तो उसका कोई मतलब होता है। तो कहने का बोलो अब यह है कि अब उमर अब्दुल्ला के लिए दिक्कत यह है, अब वो किस इलाके के और कैसे ऐसे नेताओं को कैसे वो इग्नोर करेंगे, इसलिए उनके लिए बड़ी माथापच्ची का दौर है। अब पहले तो यह कि अपनी पार्टी के लोग जो कद्दावर नेता जीत कर आए हैं उनको वो कैसे एकोमोडेट करते हैं, और अगर फुल स्टेट होती तो बोर्डों में एडजस्ट हो जाते, कॉरपोरेशंस में एडजस्ट हो जाते। लेकिन अब चूंकि यूटी है, जब तक यूटी है, स्टेट बहाल नहीं होती, हम समझते हैं कि उनको नई दिल्ली की तरफ देखना पड़ेगा हमेशा, सरकार बनाने के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर बनाने के लिए। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चुनौती जो उन्होंने वायदे किए, रोज़गार, गैस सिलेंडर, ये तमाम बिजली, ये उन वादों को वो कैसा पूरे करेंगे अगर नई दिल्ली से उनको मदद नहीं मिलती है। और उससे बड़ी एक चुनौती ये है कि जो आतंकवाद कश्मीर में कमोबेश पूरी तरह दब गया है, क्या पॉलिटिकल वर्कर कोई शरारत करेंगे? जिस प्रकार शिकायत इल्तिजा मुफ्ती ने की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने जहाँ से वो हारी हैं वहाँ पर उनके औरतों के साथ उन्होंने कथित तौर पर बदसलूकी की है, वहाँ पर पटाखे छोड़े, क्या क्या इस तरह के इल्तिजा मुफ्ती के बयान है, बकायदा आरोप है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, रहा चीफ मिनिस्टर का ताज तो डाला है, लेकिन ताज जो है वो कांटों भरों से कम नहीं है। दूसरी तरफ अब हम जम्मू की बात करते हैं, तो क्या मानते हैं कि जम्मू की आवाज़ विधानसभा में उठ पाएगी? जिस प्रकार से एक तरफ से जम्मू ने जिनको मैंडेट दिया है वो तो सरकार में है नहीं, वो सरकार के बाहर हैं। अब जम्मू की आवाज़ विधानसभा में कौन उठाएगा? क्या जम्मू के साथ इंसाफ होगा? देखिए, कोशिश तो होगी। जब जैसे सतीश शर्मा छम से जीत कर आए हैं, ठीक है, उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, पढ़े लिखे हैं, बाहर से बता रहे हैं कि LLM किया है, और पिता उनके सांसद रहे हैं 2 बार, मदन लाल, और उनकी अपनी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सेकुलर छवि रही है, और जब तक रहे वो जीते और एक चुनाव हारे शायद। लेकिन उसके दूसरा आप देखें, वो जो रामेश्वर सिंह है बनी से, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से, और इधर अगर हम चलें आगे, PL शर्मा, सुरेंद्र चौधरी है। तो कहने का मतलब कि कोशिश होगी उमर अब्दुल्ला की कि ऐसी कोई डिसेंट वॉइस ना जम्मू से उठे कि कश्मीरियों के नेतृत्व की सरकार बनी है और जम्मू या जम्मू के हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि यही आवाज़ें अल्टीमेटली उठती रही हैं और यही उठेंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि चैम्बर की ओर से यहाँ से और ये कहा गया है कि हम ताउन का हम समर्थन देंगे, और जो दरबार मूव है, देखिए ये वो छोटे छोटे बिंदु दिखते हैं लेकिन इनका रिएक्शन बड़ा व्यापक होगा। दरबार मूव है, दरबार मूव के सबको मालूम है कि दरबार मूव जब था, करप्शन 200 करोड़ का कहा गया कि ट्रांसपोर्टेशन में 200 करोड़ का घपला होता था, जो भी आरोप लगते थे तब जब बंद किया गया। लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि दरबार मूव की वजह से हमारी जो एक कंपोजिट कल्चर है हमारे जम्मू कश्मीर का, इकोनॉमी थी वो स्ट्रॉन्ग होती, वो भी, और कंपोजिट कल्चर उसको भी कहीं ना कहीं डेंट लगा है। दूरियां जब बनती हैं तो तमाम तरह के शक शुबा पैदा होते हैं। जब दरबार मूव खुलेगा, अगर खुलता है, चूँकि इन्होंने काम खोलेंगे, वादा इनका, अगर खुलता है, एक तो जो कल्चर आदान प्रदान था, वो जो मन में कहते हैं ना, मन में भेद आ गए, वो दूर होने होंगे। उसके अलावा जो कारोबार जिस बिंदु की ओर इशारा कर रहे हैं, यहाँ के कारोबारियों, व्यापार जगत को भी उसका लाभ मिलेगा। चलिए वर्मा साहब, आपने बड़े विस्तार से चर्चा की है नई सरकार को लेकर कि क्या सी चुनौतियाँ जो हैं उमर अब्दुल्ला के सामने अब आने वाली हैं जैसे ही सरकार गठन होती है, लेकिन मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भी चुनौतियों से कम नहीं है। तो अभी मंत्रिमंडल में कौन चेहरा हो सकता है, कौन नहीं, ये खुलकर कह पाना मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर माना जा रहा है कि जम्मू की आवाज़ को सरकार में जो है उठाने के लिए जम्मू से भी मंत्री जरूर बनाए जाएंगे। अब वो कौन होंगे ये कह पाना मुश्किल है। फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाज़त। आप जुड़े रहे JK अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।